बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्नर एकेडमी। मेरा नाम हुमा ख़ान है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हमारा सब्जेक्ट है कंज्यूमर साइकोलॉजी। आज का लेसन नंबर 2 है। आज हम इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर साइकोलॉजी करेंगे, जिसमें इम्प्लीमेंटिंग दी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे, डिफरेंट टर्म्स को हम देखेंगे। आज हम रोल ऑफ़ कंज्यूमर रिसर्च को देखेंगे, ओवरव्यू करेंगे मार्केटिंग टूल्स पे, जिसमें मार्केट सेगमेंटेशन है, मार्केट टारगेटिंग है और मार्केट पोजीशनिंग है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं रोल ऑफ कंज्यूमर की तरफ। अमेरिकन बिजनेस इंडस्ट्री का मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को तेज़ी से अडॉप्ट करने की वजह से कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी में भी तेज़ी से पेशरफ्त होने लगी। अनसेटिस्फाइड जो नीड्स हैं कंज्यूमर्स की, उनको मालूम किया गया। कंपनीज़ ने बेशुमार रिसर्चेस कंडक्ट करवाई, तो ये पता चला कि कंज्यूमर्स की नीड्स एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में ड्रामेटिकली चेंज होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक नीड है, कोई एक चीज़ है तो उसकी डिमांड पूरी दुनिया में या एक लार्ज पॉपुलेशन में होगी, ऐसा नहीं था, बल्कि वो सेगमेंट टू सेगमेंट और छोटी छोटी पॉपुलेशंस के बाद चेंज होती थी। और इसका के फैक्टर्स डिफरेंट होते थे, जो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। एज फैक्टर भी थे, जिसमें इनकम फैक्टर्स भी थे, एरिया फैक्टर्स भी थे और इस तरह से जेंडर फैक्टर्स भी थे। तो उनकी बेस पे ये जो डिमांड्स थी वो चेंज होती जा रही थी। तो इस चीज़ को रिसर्चेस करवाई गई, कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्चेस की पता करने के लिए कि किस तरह के लोग किस तरह की चीज़ पसंद करते हैं, ताकि इंडस्ट्रीज़ उस तरह की चीज़ को, प्रोडक्ट को रिक्वायर्ड एरिया में पहुंचा सकें। कंज्यूमर रिसर्च मजमुआ है ऐसे टूल्स और मेथड्स का जो कंज्यूमर्स के बिहेवियर का मुताला करते हैं, जो इनकी स्टडी करते हैं। तो इसमें दो तरह की अप्रोचेस होती हैं, पॉजिटिविस्ट अप्रोच और इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच। पॉजिटिविस्ट अप्रोच ऐसी अप्रोच है जो सोसाइटी के मुताला या स्टडी के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि एक्सपेरिमेंट्स या स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं, इसके थ्रू इन्हें फाइंड आउट किया जाता है। इसकी बेस नेचुरल जो इन्वायरमेंट है या नेचुरल जो ऑपरेशंस चल रहे हैं सोसाइटी में, इस पे होती है, जिसमें हम स्टैटिक्स देते हैं कि इतने परसेंट लोग जो हैं वो ये करते हैं, इतने परसेंट नहीं करते। इस तरह की मतलब रियलिटी बेस थी और ये सोसाइटी ऑपरेशन की असल नेचर को ज़ाहिर करती होती थी। ठीक है, दूसरी हमारी अप्रोच है, इसे कहते हैं इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच। ऐसी अप्रोच जिसमें नेचुरल अप्रोच इस्तेमाल होती है डाटा कलेक्शन के लिए, जैसा कि इंटरव्यूज़ एंड ऑब्जर्वेशंस। इसमें यह होता है कि स्मॉल सेगमेंट्स लिए जाते हैं, सैम्पल्स लिए जाते हैं और उनकी जो यूनिक या नॉन प्रिडिक्टेबल जो फीचर्स होते हैं उन्हें फाइंड आउट किया जाता है कि अगर एक एरिया है या एक ख़ास तबके के लोग हैं, एक ख़ास एज के या ख़ास इनकम के लोग हैं या इस तरह से कि तो वो किस तरह की प्रोडक्ट्स को पसंद करेंगे, वो किस तरह की सर्विसेज को पसंद करेंगे और ज़्यादा एक्वायर करना चाहेंगे, ज़्यादा ख़रीदना चाहेंगे। तो इस तरह की रिसर्चेस छोटे छोटे सेगमेंट्स पे अलग अलग करके की जाने लगी। तो इस अप्रोच को कहा जाता है इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच। अब हम आते हैं स्ट्रैटेजिक टूल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, इसका ज़्यादा फोकस कंज्यूमर नीड्स होता है कि मैं इसमें रिकॉग्नाइजिंग हाई डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी among us consumer researchers seek to identify the many similarities होता है that exist among the people of the world। इसमें बायोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं कि जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो पूरी दुनिया में सेम होती हैं। मतलब जो मार्केटिंग कंसेप्ट्स हैं उसमें इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें एड्रेस किया जाने लगा कि जो अगर प्रोडक्ट बनती है तो वो दुनिया के हर हिस्से में उसकी यानी ज़रूरत हो तो वो किस तरह की होगी। तो वो इस तरह की प्रोडक्ट्स होंगी जो आपके बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करेंगी।
बायोलॉजिकल नीड्स में आपका खाना हो सकता है, पानी हो सकता है, नरिशमेंट हो सकती है, एयर हो सकती है, शेल्टर हो सकता है। इस तरह की जो नीड्स को पूरा करेंगे प्रोडक्ट्स, उनकी डिमांड ऑल ओवर दी वर्ल्ड होगी। तो दूसरा, इन लोगों ने ज़्यादा तवज्जो दी कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट ने एक्वायर्ड नीड्स पे, कि इंसान को सर्वाइव करने के लिए इस दुनिया में काम करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं और जो वो स्किल्स सीखते हैं उसके लिए क्या क्या नीड्स होती हैं, क्या वो पूरी दुनिया में सेम होती हैं। तो वो तकरीबन सेम होती हैं, कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं, काफ़ी चेंज होती हैं, लेकिन कुछ हद तक स्किल्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो नीड्स होती हैं वो सेम होती हैं। तो इस तरह की भी नीड्स को फाइंड आउट किया गया। अब मार्केट की जो रिसर्चेस हैं उनके 3 तरह के टूल्स हैं जो इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें मार्केट सेगमेंटेशन है, मार्केट टारगेटिंग है, मार्केट पोजीशनिंग है। मार्केट सेगमेंटेशन में पॉपुलेशन में से थोड़े सी पॉपुलेशन या थोड़े से लोगों को सिलेक्ट किया जाता था ख़ास बेस पे। वो जेंडर वाइज भी सिलेक्ट किया जा सकता था, एज वाइज भी हो सकता था, रेस, उनकी नस्ल के हिसाब से भी सिलेक्शन हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक रिसर्च क्या है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इसकी बेस पे भी हो सकता है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन की बेस पे भी हो सकता है कि ज़्यादा रिसर्च हो सकती है कि ज़्यादा बच्चों वाले लोग ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं या हाई क्वालिटी वाली चीज़ ख़रीदते हैं, या कम बच्चों वाले ज़्यादा हाई क्वालिटी वाली चीज़ ख़रीदते हैं। तो इस तरह की रिसर्चेस में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन की बेस पे भी सिलेक्शन की जा सकती है कि जिनके 5 से 10 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप उन्हें हम रिसर्च में लेंगे, उनकी सेगमेंटेशन होगी, अदरवाइज़ बाकी नहीं लेंगे, या जिनके 2 बच्चे हैं उन्हें लिया जाएगा। इस तरह से सेगमेंटेशन हो जाती है। हिस्ट्री को यूज़ करते हुए भी किया जा सकता है। इस मार्केटिंग सेगमेंटेशन का फ़ायदा ये था कि इसमें एक तो आपको लार्ज पॉपुलेशन को कवर नहीं करना पड़ता था कि आप सारी पॉपुलेशन में जाएं, सबका डाटा लें, उसके बाद जो रिकॉर्ड लोग हैं उन्हें निकालें और फिर उन्हें एनालिसिस करें। ये एक बहुत हेक्टिक वाला और बहुत लंबा प्रोसीजर है। इससे इंसान बच जाता है, फोकस होता है उसका काम पर। फोकस ज़्यादा इस तरह से जो रिसर्चर हैं वो छोटी सी पॉपुलेशन सेलेक्ट करने के बाद उन पर ही रख सकते हैं और उनकी हर दूसरी चीज़ों को भी नोट कर सकते हैं, जिससे वो नई नई रिसर्चेस भी दे सकते हैं। सेगमेंट आइडेंटिफाइबल हो जाता है कि किस तरह के लोग आपके सेगमेंट में शामिल हैं। आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, आप उन्हें एवेल्यूएट कर सकते हैं, आप उन पर डिस्कशन कर सकते हैं, इवन उनसे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा है कि कंपैटिटिव होता है ये रिसर्च, और इसकी में प्राइस सेंसिटिविटी भी काउंट की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा है मार्केट टारगेटिंग। मार्केट टारगेटिंग इज़ सेलेक्टिंग वन और मोर ऑफ द सेगमेंट्स आइडेंटिफाइड फॉर द कंपनी टू परसू। इसमें ऐसा होता है कि सेगमेंट्स जब बना लेते हैं तो रिसर्च पे डिपेंड कर रहा होता है टॉपिक पे कि आपको किस तरह की जो है सेगमेंट्स चाहिए। तो आप उन्हें 2-4 से मतलब 2-4 से ज़्यादा सेगमेंट्स को मिला के भी अपनी पॉपुलेशन बना सकते हैं, अपनी जो टारगेट मार्केटिंग है वो कर सकते हैं। तो इससे रिसर्च ये है कि इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिसर्च भी हो जाती है, और ये भी आपके पास डाटा मौजूद होता है कि किस तरह के लोग आपने मार्केटिंग में अपनी टारगेट मार्केटिंग में सिलेक्ट किए हैं। हमारा आखिर लास्ट हमारा टॉपिक है मार्केट पोजीशनिंग। मार्केट पोजीशनिंग में ये होता है कि कस्टमर जो है या कंज्यूमर जो है उसके माइंड में एक ख़ास इमेज अपने प्रोडक्ट को लेके उसके दिमाग में बिठा दिया जाता है एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, या अपने जो मार्केटिंग के आपके टीम है उनके थ्रू, बार बार दोहराने, मैक्सिम्स को यूज़ करने के थ्रू। तो आप ऐसा करते हो, तो इसमें ऐसा करते हैं कि उसमें आपके ना कंज्यूमर के माइंड में बिठा देते हैं कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है ना, तो ये बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंट है। इसमें 2 तरह के किए जाते हैं कि एक तो इसमें प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बार बार रिपीट किए जाते हैं। बेनिफिट्स रिपीट करने से कंज्यूमर के माइंड में आ जाता है कि हाँ, ये चीज़ जो है ना हमें ये बेनिफिट देती है। वो देती है या नहीं देती वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन कंज्यूमर क्या कहता है कि नहीं, ये बेनिफिट मुझे इस प्रोडक्ट से मिलता है, वो उसके दिमाग में आ जाता है। एक तो ये चीज़ बिठाई जाती है, और सेकंड इसमें ये कहा जाता है कि जो हम बेनिफिट आपको दे रहे हैं वो आपको मार्केट में इस जैसी कोई भी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट आपको अवेलेबल नहीं करती ना, आपको नहीं देती, तो वो कंज्यूमर के पास एक बड़ा अच्छा सा इमेज आ जाता है, पॉजिटिव सा गुडविल जिसे बोलते हैं वो बन जाती है कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है ये एक ख़ास किस्म के और अच्छे वाले बेनिफिट्स देती है और बाकी कोई और प्रोडक्ट नहीं देती। तो ये एक एज इन्हें इस तरह से मिलता है मार्केटिंग पोजीशनिंग से। पोजीशनिंग डिफरेंट तरीके से की जा सकती है। कहा जा सकता है कि हमारी प्राइसेस कम हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सर्विसेज देते हैं, हम आफ्टर सर्विसेज भी देते हैं, प्रोडक्ट एट्रीब्यूटेबल है, हमारा रिलेशन टू अदर प्रोडक्ट्स भी हमारे बहुत अच्छे हैं, डिस्टिंक्टिव्स हैं और सुपीरियर हैं, इम्पोर्टेंट है, अफोर्डेबल हैं। इस तरह से मतलब इमेज अपना कंज्यूमर के माइंड में बिठाया जाता है। आज का लेक्चर इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।